बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच 2 और बेंच 3 में बड़े अहम धमाकेदार मुकदमात की समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने धमाका कर दिया है और ख़ास तौर पर सबसे अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अदालत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने ये नोटिस जारी किया है। और आज जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह बरहम हुए, बरस पड़े सजनिश की, वहीं पर जस्टिस आयशा मलिक भी आज एग्रेसिव मोड में नज़र आई। इस केस की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और आज इस केस में ये इंकशाफ भी हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर हैं, उनके अदम मौजूदगी में इजलास हुए और फिर इजलास में ये तय हुआ कि ये मुकदमा कब लगाना है, किस बेंच के सामने लगाना है। वो कह रहे हैं मंसूर शाह साहब मुझे पता ही नहीं है कि समाअत कम हुई, जबकि मैं तो कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे पता ही नहीं है ये क्या कहानी है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दूसरा अहम मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच यानी 6 रुकनी आइनी बेंच के सामने था। वो था इमरान खान की दरख्वास्त पर जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के हवाले से शेर अफजल मरवत और इमरान खान दोनों की दरख्वास्तें थी, लेकिन शेर अफजल मरवत के जो वकील हनीफ राई, उन्होंने अदालत से जो है इल्तवा की दरख्वास्त मांगी। शेर अफजल मरवत ये समझ लें कि वो भागना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही है। हालांकि हनीफ राई एडवोकेट मौजूद थे, उसके बावजूद इल्तवा की दरख्वास्त दी गई। इसके अलावा इमरान खान की दरख्वास्त में आज उनके वकील हामिद खान ने जो है वो दलाइल देने थे, ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ऊपर उन्हें नोटिस किया गया है अगले समाअत के लिए। इस केस में क्या कुछ हुआ, क्योंकि फार्म 45 फार्म 47 का तज़किरा हुआ, फिर बलोचिस्तान से जाकर खैबर पख्तूनख्वा तक इंतखाबात में धांधली के हवाले से जजेस के आज अहम रिमार्क्स भी सामने आ गए हैं। इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस न बनने के बाद आपको पता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से, अदलिया के हवाले से, उसके बाद आइनी बेंच के हवाले से। तो आज भी उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि वो ख़तो किताबत करके थक गए, वो एहतजाज करके थक गए, शायद वो वॉकआउट करके थक गए। तो अब उन्होंने अदालती आर्डर्स के ज़रिए जो है वो नया एक जो है वो मार्का खोल दिया है। अब है क्या, आज सुप्रीम कोर्ट जो बेंच नंबर 2 है वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराह में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में मुकदमात की समाअत कर रहे थे। तो आज की समाअत में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को फौरी तलब किया और फिर मुकदमे में फरीक के जो वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा, सलाहुद्दीन साहब ने, कि कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आया हूँ, लेकिन काज लिस्ट जारी ही नहीं की गई और अदालत ने आज के लिए मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, ताहम वो मुकदमा ही मुकर्रर नहीं हुआ। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी बुलाएं ताकि पता चले केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह बात की और समाअत में वक्फा हुआ। और आज की समाअत में अदालत की जानिब से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया है। और फिर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होकर वजाहत करें कि यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ अदालती हुक्म के बावजूद। तो अब इस मामले पर समाअत में वक्फा हुआ और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। तो जो नज़र अब्बास हैं उनके बजाय डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली अदालत के सामने पेश हुए और जुल्फ़िकार अली ने अदालत को बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत ठीक नहीं है और आज वो छुट्टी पर हैं। फिर उन्होंने कहा डिप्टी रजिस्ट्रार ने कि जजेस कमेटी ने यह फैसला किया, जब अदालत की जानिब से पूछा गया कि यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, जो अदालती बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ यह मुकदमा था अदालती ऑर्डर के बावजूद। तो फिर उन्होंने कहा कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिक़ केस 27 जनवरी को आइनी बेंच में लगेगा। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि मैं खुद भी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं कि कब इजलास हुआ और कब ये जो है मुकदमा दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र किया गया। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल आर्डर को इंतज़ामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। इसके साथ साथ जस्टिस अकील अब्बासी जो इस बेंच के मेंबर थे, उन्होंने कहा, क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा, जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया कि हमारी पूरे हफ्ते की काज लिस्ट जो है वो तब्दील कर दी गई है, हमने टैक्सेस समेत दीगर अहम मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए हैं, ये क्या तरीक़ाकार है। फिर अदालत ने जजेस कमेटी के पास करदा ऑर्डर्स और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने इस दौरान फिर कहा
कि काल लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत हैं तो वो भी अदालत के सामने पेश करें और बताएं कि काल लिस्ट क्यों तब्दील की गई। जो हमने मुकदमात चाहे वो टैक्सेस से मुतल्लिक हों या दीगर केसेस हों, वो किस तरह दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर दिए गए। उसके बाद कार्रवाई में फिर मुख्तसर वक्फा हुआ, अदालत की जानिब से ये सवालात पूछे गए थे उसका जवाब देने के लिए और तमाम तफसीलात मांगी गई। उसके बाद जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने फिर अदालत के सामने पेश होकर कहा जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया, आप हमें इस पर जवाब दें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने भी बड़ी अहम बात बताई। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कुछ मिसालें दी कि माजी में उनके साथ भी ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जाता रहा और फिर उन्होंने किस तरह वो अपनी बात मनवाई, ये तज़किरा किया आज अदालत के सामने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं है। जब सिंध हाई कोर्ट में जज था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी ही कोशिश की गई और हमारा एक मुकदमा दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, हमारे सामने नहीं लगाने की कोशिश की गई। फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने आज कमरे अदालत में इंकिशाफ किया। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा दिगर मुकदमात क्यों डी लिस्ट किए गए, हमें इसकी तफसीलात भी बताएं, इसकी वजूहात भी बताएं। और फिर उन्होंने कहा डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक के सवाल पर बताया गया कि रिसर्च ऑफिसर का नोट है कि कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। यानी ये बताया गया कि जो रिसर्च ऑफिसर होगा जो कैटेगरी वाइज करेगा कि कौन सा केस है जिस पे आईनी सवाल होगा, कानूनी सवाल होगा, तो वो आईनी बेंच के पास जाएगा, तशरीह का मामला है, और कौन सा रेगुलर बेंच में जाना, इसकी तशरीह और इसकी फिक्सेशन और इसके तमाम तर मामला जो होते हैं वो रिसर्च ऑफिसर करते हैं और उनका ये नोट मौजूद है। जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये बात की तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या अब रिसर्च ऑफिसर अदालती अहकामात का जायज़ा लेकर ये बताएगा कि ये दुरुस्त है या नहीं है, ये मुकदमा आईनी है या कानूनी है या नहीं है, क्या इस तमाम तर मामले का जायज़ा लेकर वो फैसला करेगा। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा आयशा मलिक की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरे अदालती कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अदालती हुक्म के चीफ जस्टिस समेत तमाम लोग पाबंद होते हैं, जबकि रजिस्ट्रार जुडिशल जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा जजेस कमेटी के मिनट्स मीटिंग अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं। फिर अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ज़ाती हैसियत में पेश होकर इस हवाले से वजाहत दें कल की समाअत में, और अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और फिर आज अदालत की जानिब से इस समाअत का हुक्मनामा लिखवाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए जिसने इस मुकदमे को सुना है। इसके अलावा आज केस की काल लिस्ट जारी नहीं की गई, जबकि एडिशनल रजिस्ट्रार खराबी सेहत के बायस आज अदालत के सामने पेश नहीं हुए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बताया गया कि जजेस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत की है, जबकि जजेस कमेटी के जिस इजलास में ये फैसला हुआ उसका के ताहाल मीटिंग मिनट्स ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए हैं। फिर कहा कि 16 जनवरी के जुडिशल आर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। हमें यह भी बताया जाए कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुतल्लिक तमाम मुकदमात भी मनसूख कर दिए गए हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। अदालत को बताया गया कि अब एक रिसर्च ऑफिसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच जाएंगे और कौन से रेगुलर बेंच को जाएंगे। जजेस कमेटी ने जुडिशल आर्डर्स को नज़रअंदाज क्यों किया, अदालत की जानिब से ये जो है हुक्मनामा लिखवाया गया और आज समाअत के जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरकार में ये 3 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। ये माजी में भी जब चीफ जस्टिस से काजी फाइज ईसा साहब, उस दौरान भी ऐसा मामला होता रहा है जब अपने ही जज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के साथ ये करते थे। उसके बाद फिर जब ये बने यकीनन मामला बेहतरी की तरफ गए। उनके जो दूसरे जजेस हैं जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर शाह साहब, ये करते रहे, ये चीज़ें सामने आ रही। अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, वो खुद ओपन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमाल तो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, अगर कोई मुकदमा फिक्स करना नहीं करना है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने करना है। उस कमेटी के मेंबर हैं चीफ जस्टिस चेयरमैन है, 2 मेंबरान हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज ये अदालत में इंकिशाफ किया कि कमेटी का इजलास कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर आपने केस कैसे ट्रांसफ़र कर दिया। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नज़रअंदाज करके
चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने क्या दो लोगों ने बैठकर ये डिसाइड किया कि ये बेंच आईनी बेंच के पास जाएगा ये केस, या फिर ये 27 जनवरी को लगेगा, ये कैसे फैसला हुआ, ये तमाम तर मामला पर आज उन्होंने सवाल उठाए। तो देखते हैं कल फिर इस केस की समाअत होने जा रही है और कल तौहीन अदालत की कार्रवाई पर नोटिस भी हुआ है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह आपको पता है कि वो रोज़ बरोज़ नए जो है वो कट्टे खोल रहे हैं और नए धमाके कर रहे हैं और वो अपना भरपूर जो है दिफा वो कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और मामला भी है सुप्रीम कोर्ट में, वो है इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को हुआ था। 8 फरवरी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के इल्ज़ामात लगाती रही, फॉर्म 45 और 47 के मामला सामने आते रहे। आज भी ये कहा जाता है फॉर्म 47 की हुकूमत है PTI की जानिब से। उस पर इमरान खान और PTI के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं PTI के मेंबर असम्बली हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी। उस पर पिछली समाअत में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, जिसे आईनी बेंच ने एतराज़ात दूर करके खुली अदालत में लगाने का कहा था और आज वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था। और इसमें ख़ास बात ये थी कि कल आज फौजी अदालतों में 7 के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत भी होनी थी। वो अचानक रात को डीलिस्ट हुआ और ये मुकदमा अचानक लग गया था। तो इस बुनियाद पर जो है वो शेर अफजल मरवत के वकील ने अल्तवा की दरख्वास्त की थी। तो उनकी तो अल्तवा जो है वो दरख्वास्त अल्तवा पे चली गई, लेकिन वकील हामिद खान साहब अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इमरान खान के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील हामिद खान जो सेनेटर भी हैं PTI के, वो अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि आर्टिकल 184(3) में दायर इख्तियार दिया गया है या नहीं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फार्म पर जाना चाहिए था। फिर कहा कि हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए अदालत को आपको बताना होगा अदालत के सामने, और फिर ये भी बताना होगा कि फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। इसके अलावा फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी भी करनी होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हामिद खान साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी करके साथ आएँ, जिस पर वकील हामिद खान ने कहा मैं सिर्फ एतराज़ात दूर करने आया था, आप तो मेरिट पर बात कर रहे हैं। जैसे जमाल मंदोखेल ने फिर सवाल उठाया क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था, ये सवाल उठाया और कहा कि हर उम्मीदवार अपने हल्के के इल्ज़ामात का बताएगा। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठता रहा, इंक्वायरी के लिए आर्डिनेंस लाना पड़ा था। इसके अलावा जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास नहीं था, इसीलिए आर्डिनेंस बनाना पड़ा, जबकि 184 के तहत दायर इख्तियार अदालत का नहीं है। वकील हामिद खान ने कहा यह इस अदालत की कमज़ोरी है कि अभी तक सो मोटो नहीं ले सकी, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एतराज़ात आपकी प्रायोरिटी को देखकर ही रिमूव करेंगे, प्रेयर को देख के ही रिमूव करेंगे। जो 8 फरवरी को हुआ था, वकील हामिद खान ने कहा कि जो 8 फरवरी को हुआ था उसका मामला हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर जस्टिस मंदोखेल ने कहा डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा कि मामले पर डिप्टी स्पीकर ने भी एक कमेटी बनाई है। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हमारा इस कमेटी से कोई ताल्लुक़ या कोई सरोकार हमें नहीं है। तो अदालत ने मज़ीद तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो ये अहम 2 मुकदमात थे आज सुप्रीम कोर्ट में। और फिर एक और मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में आज जो तलबा यूनियंस के हवाले से, वो मुकदमा मैं किसी और व्लॉग में रखूँगा। उस मुकदमे के अंदर भी बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं जजिस की जानिब से। खास तौर पर जस्टिस मुस्तफा हिलाली ने कहा कि तलबा को पढ़ने दें, उनको सियासत में ना डालें। तो ये बड़ी दिलचस्प की समाअत है, वो एक अलग व्लॉग के मैं आपको सामने रखूँगा। तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।